नेता कैसा हो? अश्विन लूला जैसा हो। वोट फॉर अश्विन लूला। वोट फॉर अश्विन लूला। छात्र नेता कैसा हो? अश्विन लूला जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? जतिन गर्ग जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? जतिन गर्ग जैसा हो। छात्र नेता कैसा हो? अश्विन लूला जैसा हो। वोट फॉर अश्विन लूला। वोट फॉर अश्विन लूला। ओए नितिन, सुना क्या तुमने? कैंपेनिंग जोरों पर है। पता है कल रात हॉस्टल में क्या हुआ? अश्विन लूला, जतिन गर्ग, दोनों के ग्रुप्स के बीच में झगड़ा। कट्टे, तमंचे, तलवार सब बाहर निकले थे। कल रात पुलिस आई थी हॉस्टल में। यार रौनक, ये कॉलेज इलेक्शंस और नेताओं वाले बड़े इलेक्शंस में ना अब ज़्यादा फर्क नहीं रहा। एक तो गुंडा पावर और साथ में पैसा पावर, दोनों का इस्तेमाल होता है यहाँ पर। और यार यूनिवर्सिटी का भला कौन सोचता है? एक्चुअल बदलाव कौन लाना चाहता है? कोई नहीं। अश्विन लूला और जतिन गर्ग के बंदे तेरे पास नहीं है वोट मांगने के लिए? अभी तक तो नहीं, लेकिन जब भी आएंगे ना तो दोनों को भी यही बोलूँगा, यहाँ तुम्हें ही दूंगा वोट। लेकिन तू वोट किसे देने वाला है? यार दोनों के पहले वादे सुन लो, दोनों में से जो कम झूठ बोलेगा शायद उसे दो अपना वोट, या फिर दोनों को भी नहीं। नितिन, गोलियां चलने की आवाज आई। हाँ, मैंने भी सुना। पहले मुझे लगा पटाखे हैं, फिर लगा नहीं कुछ अलग तरह की आवाजें हैं। नितिन, नितिन, सांस तो नहीं चल रही है। पुलिस को खबर करनी चाहिए। तुरंत कीजिए दिनेश जी, फोन लगाइए आप। करीब 11:15 हुए होंगे सर। अचानक से गोलियों की आवाज आई और मैं बाहर की तरफ दौड़ा। यहाँ आके देखा तो नीचे जमीन पर नितिन पड़ा हुआ था सर। बस इतना पता है कि नितिन यूनिवर्सिटी का छात्र है, अपने मोहन जी का किराएदार है। हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया है सर। नितिन का कोई रिश्तेदार यहाँ रहता है उज्जैन में? ये तो नहीं पता सर, लेकिन मोहन जी को शायद पता हो। वो आ गए मोहन जी। हे भगवान, ये सब नितिन जायसवाल 2 साल से मेरा किराएदार था और साहब कभी कोई शिकायत नहीं रही उससे। यहाँ यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा था। और साहब ये सब किया किसने इसके साथ? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है। सब कह रहे हैं किसी को नहीं देखा। आप में से किसी ने कुछ देखा हो तो अभी बता दीजिए। देखा होता तो अभी तक बता दिया होता सर। सर हमने गोली की आवाज सुनी थी, लेकिन जैसे ही बाहर आए कोई भी नहीं था। नितिन जायसवाल का फोन उसकी बॉडी के पास ही पड़ा हुआ है, पर लॉक्ड है। आपके पास नितिन के किसी भी रिश्तेदार का नंबर है? सर रिश्तेदार का नंबर तो नहीं है, बस इतना पता है कि इसकी फैमिली मंदसौर गांव में रहती है। इस ताले की दूसरी चाबी तो होगी ना आपके पास? नितिन यहाँ 2 साल से रह रहा था, तो एग्रीमेंट भी जरूर बना होगा। हाँ वो भी है, पर घर पे है। तुरंत लेकर आइए। सर नितिन यहाँ पे अकेला ही रहता था सर। मैं एक बार उसके दोस्त से मिला था, रौनक नाम है उसका।
लेकिन सर उसका नंबर नहीं है मेरे पास। मतलब आप में से किसी के पास भी नितिन के किसी दोस्त या रिश्तेदार का नंबर नहीं है? नहीं साहब, इतनी बातचीत नहीं होती थी नितिन की किसी के साथ। सर, घर में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला जिससे फैमिली की डिटेल्स मिल सके। मकान मालिक को एग्रीमेंट लेकर आने दो, देखते हैं उसमें किसी का कॉन्टैक्ट नंबर मिलता है क्या। ये लीजिए सर, नितिन ने 2 नंबर लिखवाए थे। ऊपर वाला तो उसी का है, नीचे वाला शायद किसी रिश्तेदार का होना चाहिए। हेलो, कौन बोल रहे हैं? अरे भाई आप कौन बोल रहे हैं? फोन आपने किया है रात को 1:30 बजे। मैं सब इंस्पेक्टर गौतम शर्मा बोल रहा हूँ, उज्जैन से, मलकानपुर थाना। जी बोलिए। नितिन जायसवाल रिश्तेदार है आपका? जी मैं नितिन का पिता बोल रहा हूँ, अवधेश जायसवाल। बात क्या साहब, नितिन ठीक तो है? संगीता, 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 क्या हुआ जी? अपना नितिन। पापा हम एक काम करते हैं, जयप्रकाश चाचा और योगेश को भी साथ ले चलते हैं। अनुराधा तुम एक काम करो, वो ड्राइवर है ना कादिर, उसे कॉल करके बुलाओ यहाँ पे, हमें निकलना होगा। हाँ। ये सब कैसे हो गया सर? किसने किया ऐसा और क्यों? मेरे भाई की किसी से भी दुश्मनी नहीं थी सर। इस वक्त हमें सिर्फ इतना पता है कि रात को तकरीबन 11:15 बजे के आसपास गोलियां चली। लोक शक्ति कॉलोनी जहां नितिन रहता था, वहां के लोगों ने गोलियां चलने की आवाजें तो सुनी, लेकिन इस कत्ल का कोई गवाह नहीं है। तो कत्ल क्यों हुआ, किसने किया, अब तक पता नहीं है। मेरा बेटा तो यहाँ सिर्फ पढ़ाई करने आया था उज्जैन में। कहीं यूनिवर्सिटी में गड़बड़ तो नहीं हुई? पवन, नितिन जायसवाल का फोन जल्दी से जल्दी अनलॉक करो। अभी कॉल रिकॉर्ड्स आने में समय लग सकता है, तो ये वक्त बहुत ज्यादा कीमती है। पता तो चले कल रात 14 नवंबर को नितिन ने किस किस से बात की थी। मैम, मैं रौनक, नितिन का दोस्त। मैंने ही आपको फोन किया था। नितिन पे 3 गोलियां फायर हुई। क्या तुम इसके बारे में कुछ बता सकते हो? कौन कर सकता है ये? मैम, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो ये आपसे पूछने आया था कि आपको कुछ पता चला। रौनक, इस वक्त तो हम बस यही बता सकते हैं कि हत्यारे का मकसद साफ था, नितिन की हत्या। 3 गोलियां पॉइंट ब्लैंक से फायर हुई, तीनों सीने में। .334 बोर गन इस्तेमाल हुई थी। एक PhD स्टूडेंट की हत्या, वो भी इतने प्रोफेशनल तरीके से? मैं बॉडी से निकाली गई गोलियां आपको भेज दूंगा इंस्पेक्टर। लगता तो है किसी पेशेवर का ही इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। पर सवाल है क्यों? नितिन मंदसौर से यहाँ पढ़ाई करने आया था, उसकी ऐसी क्या दुश्मनी थी किसी से? कोई कुछ बता नहीं पा रहा है। इंस्पेक्टर, मैं यूनिवर्सिटी के बगल में ही रहता हूँ। यूनिवर्सिटी में अभी इलेक्शंस हैं, माहौल सिर्फ गर्म ही नहीं विस्फोटक है। हो सकता है इलेक्शन से जुड़ा हुआ कोई मसला हो। हाँ, इलेक्शन है और उसकी वोटिंग अगले हफ्ते से ही है, तो इसके चलते हुए कैंपस में माहौल भी थोड़ा सा टेंस्ड रहता है। हमारा नेता कैसा हो? जैसा हो, छात्र नेता कैसा हो, अश्विन लोला जैसा हो। ये सब होने की एक दिन पहले ही मेरे नितिन से बात हुई थी इसके बारे में। मैंने उससे पूछा भी था कि वो किसे वोट देने वाला है, लेकिन उसने कहा कि उसने कुछ डिसाइड नहीं किया अभी तक। नितिन एक्टिव था कैंपस पॉलिटिक्स में? जी नहीं मैम, नितिन कॉलेज इलेक्शंस में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन उसके राजनीतिक विचार काफी स्ट्रांग थे। पर वो तो पूरे देश और दुनिया के लिए थे मैम। ऐसे कैंपस इलेक्शंस में उसका कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट ना हो, पर ऐसे माहौल में उसका किसी से कोई झगड़ा हुआ हो या कोई कहा सुनी हुई हो, तुम वहीं पढ़ते। एक काम करो, कैंपस में स्टूडेंट्स के बीच में जाओ और पता करो क्या नितिन का किसी से कोई झगड़ा हुआ था। छोटी से छोटी बात करो। ओके मैम। सर, नितिन के पिता, भाई, चाचा, चाचा का लड़का सब बुरी तरह हिले हुए हैं। उनसे सवाल करने जाओ तो उल्टा वो लोग दुगने सवाल करने लग जाते हैं। स्वाति, नितिन के रिसर्च गाइड हैं प्रोफेसर नंदन शेख, सबसे पहले उनसे बात करो कैंपस। और सब में इलेक्शन कैंडिडेट अश्विन लोला और जतिन गर्ग, इन दोनों से भी मिलते हो। सर, 2 दिन पहले दोनों के ग्रुप्स के बीच में हॉस्टल में हाथापाई हुई थी, पुलिस बुलवानी पड़ी थी। सर, ये लोक शक्ति कॉलोनी जहाँ नितिन रहता था, उसके आसपास का सारा एरिया स्कैन करवा रहा हूँ। कहीं कोई CCTV हो, कहीं से उस गोली चलाने वाले के बारे में कुछ तो मिले। गुरु खबरी से कहो कि नितिन के नेटिव मंदसौर में फील्डिंग शुरू कर दो, हो सकता है वहां का मसला हो। मैं तब तक नितिन की फैमिली से बात करता हूँ। वोट फॉर जतिन गर्ग, वोट फॉर जतिन गर्ग, वोट। नहीं मैडम, मुझे नहीं लगता कि नितिन का कैंपस पॉलिटिक्स या इस इलेक्शन से कोई कनेक्शन था।
हाँ, एक पीएचडी इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होने के नाते नितिन के पॉलिटिकल और सोशल मामलों को लेकर अपने ओपिनियंस, अपने विचार जरूर थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कैंपस में उसकी इस बात को लेकर किसी से लड़ाई हो। बहुत मैच्योर था नितिन, मेरे बेस्ट स्टूडेंट्स में से एक था। नंदन जी, जिसपे 3 गोलियां चली हो, इरादा उसे मारने का ही था। सच पूछिए तो मैडम, दिमाग सुन्न हो गया इस खबर से। कुछ सूझ नहीं रहा है कि कौन ऐसा भयंकर कदम उठा सकता है। मैं जानता था स्कॉलर किस्म का बंदा था ये नितिन जायसवाल, पर आमने सामने कभी बात नहीं हुई। तुम्हारे सपोर्टर्स कभी नितिन से बात करने नहीं गए, वोट मांगने के लिए भी नहीं? की होगी या नहीं की होगी इतना कौन याद रखता है। कैंपेनिंग के दौरान घूमते फिरते बात हुई होगी, पर अकेले में बिल्कुल भी नहीं। 2 दिन पहले हॉस्टल में एक हंगामा हुआ था जिसमें तुम्हारे कुछ सपोर्टर्स भी अरेस्ट हुए थे। हाँ, लेकिन वो जतिन घर के लड़कों ने शुरू किया था और उसका इस नितिन से कोई ताल्लुक नहीं है। लड़ाई अश्विन लुल्ला उसके सपोर्टर्स ने शुरू की थी मैडम। तुम्हारी किस बात की लड़ाई थी नितिन से जतिन? कोई लड़ाई नहीं, नितिन से तो मैंने कभी भी कोई बात की ही नहीं है। देखिए मैडम, मैं अपनी टीम से पूछ चुका हूँ, अगर आप चाहती हैं तो आप भी पता कर सकती हैं। मैं तुमसे पूछ रही हूँ। मैडम, नितिन एक पीएचडी स्टूडेंट था। वो लोग पढ़ाई में इतना बिजी होते कि पॉलिटिक्स के लिए कोई टाइम ही नहीं होता उनके पास। और जहाँ तक मुझे पता है, नितिन कैंपस के बाहर रहता था और हमारी कैंपेनिंग ज़्यादातर कैंपस के अंदर होती है। हमारा नितिन जायसवाल से कभी कोई पंगा नहीं था। हम कैंपस में नितिन के सारे फ्रेंड्स, हमारे कॉमन फ्रेंड्स, सबसे बात करें। मुझे नहीं लगता कि नितिन के मर्डर का कैंपस इलेक्शन से कोई लेना देना है। कोई और ऐसा है कैंपस के अंदर का या बाहर का जो नितिन के सबसे क्लोज हो, या फिर कोई गर्लफ्रेंड? नितिन का सबसे क्लोज फ्रेंड तो मैं ही था, और जहाँ तक मैं जानता हूँ उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। वो तो फुल टाइम किताबों के बीच में रहता था। अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत फोकस था। माँ परसों तक आएंगे सब, महेश बता रहे थे। कुछ पता चला किसने मारा मेरे नितिन को? नितिन तो वहां पढ़ने गया था, किसी के साथ कभी कोई झगड़ा नहीं, कोई बुरी आदत नहीं थी मेरे बेटे को। किसने हम सबको जीते जी मार डाला अनुराधा? किसने? घर के बाहर आकर 3 गोलियां दाग दी मेरे भाई पर, और आप कह रहे कि आपको पता नहीं किसने गोलियां चलाई और क्यों चलाई? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है महेश। यूनिवर्सिटी में नितिन के सभी दोस्त, प्रोफेसर्स और बाकी के स्टूडेंट्स सबसे बात की हमने, पर कोई अनबन या कोई झगड़ा सामने तो नहीं आया है। नितिन का फोन अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है, उसके फोन रिकॉर्ड्स आने का हम वेट कर रहे हैं। लेकिन मेरा बेटा ही क्यों? अवधेश जी, अगर आपका कोई पारिवारिक मामला है या नितिन ने किसी झगड़े या धमकी के बारे में आपको बताया हो, तो हमें बताने का सही वक्त अभी है। इंस्पेक्टर साहब, हमारे पूरे खानदान में नितिन ही एक ऐसा लड़का है जो इतना पढ़ा, और सिर्फ होशियार ही नहीं, समझदार भी था। वो कभी किसी भी बात को लेकर किसी से कोई झगड़ा नहीं किया उसने। उसकी मिसालें दी जाती है बाकी के बच्चों को। हमारे मंसूर में एक आध बार मेरी किसी से लड़ाई हुई है, लेकिन नितिन की कभी नहीं हुई। जिससे तुम्हारी लड़ाई हुई थी शायद उसने ये किया हो, या किसी और पारिवारिक लड़ाई का बदला लेने के लिए ये किया गया हो। ऐसी तो हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी कि बात जान लेने तक पहुंच जाए। जरा ध्यान लगाकर सोचिए अवधेश जी, हम भी पता कर रहे हैं। ऐसी तो कोई 3 गोलियां नहीं दागेगा। कुछ तो हुआ होगा अतीत में या हाल फिलहाल में। उसकी अपनी माँ से और महेश से रोज फोन पर बात होती थी, लेकिन उसने कभी ऐसा कोई जिक्र नहीं किया कि उसकी जान को ऐसा कोई खतरा है। हाँ साहब, 13 नवंबर को भी मेरी उससे बात हुई थी, तब तो सब नॉर्मल लग रहा था। पर जाहिर सी बात है कि मामला नॉर्मल तो नहीं था, पर जो भी है सामने आएगा, हम पता लगा कर आएंगे। सर, यहाँ नितिन की लोकशक्ति कॉलोनी के रास्ते पर एक बिल्डिंग है जिसके बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा है। 14 नवंबर की रात की फुटेज ले ली है सर। बढ़िया पांडे, लिया फुटेज। स्कैनिंग तुरंत शुरू करते हैं। अश्विन लुल्ला और जतिन गर्ग, इन दोनों के साथ साथ इन दोनों के खास सपोर्टर्स की बैकग्राउंड चेकिंग शुरू कर दी है सर, और .33 बोर के सभी लाइसेंस गन वालों को खंगाला जा रहा है। इतनी क्लोज रेंज से 3 गोलियां दागी गई। मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस तो नहीं लगता सर? चांसेस तो ना के बराबर है। गुरु खबरी से कहो कि लोकशक्ति कॉलोनी के सभी रहवासियों को खंगालेगा। पता चला उनमें से किसी की सुपारी दी गई थी, और सेम उसी वक्त पर कॉलोनी में उसे दाखिल होना था, और आ गया नितिन। हत्यारे ने गलती कर दी। पहले भी हुआ 1-2 केसेस में ऐसा। ओके सर, मैं पता करवाती हूँ। सर, फुटेज में शूटर दिख रहा है। ये देखिए सर, ये बंदा गमछा पहन के नितिन के पीछे गया और उसके ठीक 5 मिनट के बाद गमछा निकालते हुए कॉलोनी से निकल गया। 100% इस बंदे को मालूम नहीं था कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। शायद इसका कोई दूसरा साथीदार भी होगा जो सीसीटीवी रेंज के बाहर गाड़ी या बाइक पर इसका इंतजार कर रहा है। सर, जहाँ ये सीसीटीवी लगा है वहां से तीसरे मोड़ पर नितिन का घर है। सर, इस बंदे ने गमछा पहना हुआ है, प्रोफेशनल हथियार इस्तेमाल हुआ है। सर, जरूर ये पेशेवर सुपारी किलर ही होगा।
फिर तो जरूर किसी ना किसी ने नितिन जायसवाल की सुपारी दी हो। नितिन जायसवाल पिछले 2 साल से यहाँ उज्जैन में रह रहा था। ये यहाँ का कोई मसला था जो नितिन ने अपनी फैमिली से छुपाया? या फिर नितिन की फैमिली हमसे कुछ छुपा रही है? सुपारी मार्केट में फोटो घुमाता हूँ साहब, अगर सुपारी उठाने वाला है तो पक्का पता चल जाएगा। वैसे साहब बहुत हाथ पांव मारा, लेकिन नितिन के यूनिवर्सिटी से तो कुछ ही पता नहीं चला। लोक शक्ति कॉलोनी में किसी का मारपीट का बैकग्राउंड रहा हो, जिसके चलते नितिन के गलती से मारे जाने की कोई गुंजाइश? अभी तक कोई सामने तो नहीं आया, लेकिन नितिन के गांव मंदसौर से खबर आई है। कैसी खबर? अब साहब मर्डर से इसका कितना लेना देना है ये तो पता नहीं, लेकिन मेरा वहां का एक खबरी है जावेद, उसने बताया कि इस नितिन की 1 साल पहले शादी टूटी थी। लड़की कौन थी? नीमच गांव की है, मंदसौर से 53 किलोमीटर दूर है ये गांव। क्यों टूटी शादी? जावेद ने जायसवाल परिवार के पड़ोसियों से पूछताछ की। पड़ोसी बोले 1 साल पूरा हो गया इस बात को, सहरा घोड़ी सब तैयार था, दूर दूर से रिश्तेदार भी आ गए थे। मुहूर्त के 2 दिन पहले ही खबर आई कि शादी टूट गई। और शादी टूटी क्यों? देखो ऐसा है ना कि कोई खुल के तो बताता नहीं है, मगर मैंने सुना है कि नितिन ने मना कर दिया। वैसे दबी आवाज़ में कोई ये भी कह रहा था कि नितिन की मांग कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी, जो लड़की का बाप पूरा नहीं कर सका। दहेज? पक्का तो पता नहीं साहब, लेकिन अफवाह तो यही थी। लड़की की कोई डिटेल निकली? रंजना गुप्ता नाम है, नीमच गांव में ही रहती है, पढ़ी लिखी लड़की है साहब। नितिन के अतीत से तो अभी तक यही पता चला है साहब, अब यहाँ कुछ है या नहीं ये पता नहीं। तो पता करते हैं। नितिन ने अपने शादी के 2 दिन पहले शादी कैंसिल की। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लड़की वालों का गुस्सा अब जाकर उमड़ा? बाबा जी, हम लोगों के बारे में पूछताछ की जा रही है। कैसी पूछताछ? यही कि जिस दिन नितिन का कत्ल हुआ उस दिन हम लोग कहाँ थे, और रंजना और नितिन की शादी कैसे टूटी, और अब तक रंजना की शादी हुई है या नहीं हुई है। मेरा रिसर्च पूरा होने में मिनिमम 2 साल और है रंजना। उसके बाद? टीचिंग में ही इंटरेस्ट है मेरा, चाहता तो यही हूँ कि यही यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाने का मौका मिले। तुम बताओ, तुम्हारे क्या इंटरेस्ट है? रंजना के घर वाले हो सकते हैं। सगाई हुई, 4 महीने बाद शादी थी, तो शादी के जस्ट 2 दिन पहले शादी क्यों टूटी? सुनने में आया शादी के सिर्फ 2 दिन पहले नितिन ने ज्यादा दहेज की मांग की थी। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। पहले तो नितिन सोच रहा था कि शादी करूं या ना करूं, फिर उसने हाँ कह दी। जब रंजना के घर वालों ने सामने से कुछ चीजें देने की बात की तब नितिन ने कुछ तय नहीं किया था, लेकिन उसके बाद नितिन ने रंजना के जरिए ये कहलवा दिया कि उसके पापा एक गाड़ी और फ्रिज जैसी छोटी मोटी चीज़ों का इंतज़ाम कर दे। लेकिन उसने ये 2 दिन पहले नहीं कहा था, करीब 1 महीने पहले कहा था। और फिर उन्होंने मना कर दिया। नितिन को ऐसे लगने लगा था कि वो लोग उसे धोखा दे रहे हैं। पहले तो उन लोगों ने उसकी सारी मांगें मंजूर कर दी थी, लेकिन ऐन मौके पे वो मना कर रहे थे। नितिन, तुम अब बता रहे हो हमें ये सब? नितिन, सूट सिल गया है तेरा, घोड़ी तैयार है, खाने वाले मंडप वाले सबके एडवांस जा चुके हैं, परसों तेरी शादी है, होश में तो है तू? और ये लेन देन की बात तूने अलग से कब की और क्यों? तकरीबन 1 महीने पहले मैंने रंजना से कहा था कि मुझे कार और कुछ बेसिक चीजें चाहिए उसके पापा से। ये शादी के बाद उसके और मेरे, हम दोनों के लिए सही होगा। फिर रंजना के थ्रू मैंने उसके पापा से भी बात की, वो अग्री भी हुए, कार का मॉडल सब डिसाइड हो गया। और फिर आज रंजना का भाई सुशील वो मुझे फोन करता है और कहता है कि नहीं दे पाएंगे, ना कार ना बाकी कुछ। बेटा, ये सब बातें तुम्हें हमसे करनी चाहिए थी, ये सब बातें बड़ों के बीच में तय होती हैं। अब तो सारे कार्ड भी बट गए हैं, पूरा गांव तैयार हो रहा है शादी में शरीक होने। महेश भैया, इस सब में ज्यादा खर्चा तो उन्हीं का ही हुआ है ना, तो बस कैंसिल कर दो, मुझे नहीं करनी है रंजना से शादी। और तुझे ये बात शादी के 2 दिन पहले सूझ रही है? ऐसा नहीं है भैया, उन्होंने कहा था कि शादी के 1 महीने पहले तक मेरी सारी डिमांड्स पूरी कर देंगे, फिर 2 हफ्ते कहा, फिर 1 हफ्ते। मैंने वार्निंग भी दी उन्हें, अब कह रहे कि नहीं देंगे, शादी के बाद देंगे। अरे मुझे लल्लू समझ रखा है क्या? हाँ, शादी के बाद केस वेस ठोक दिया तो मुझ पर, मेरे साथ ना आप सब पर भी केस ठुकेगा, और मुझे इस झमेले में पड़ना ही नहीं है। सुन मेरी बात सुन, देख ऐसे गुस्से में फैसला लेना गलत बात है।
हम फिर से बात कर लेंगे ना उनसे। कोई जरूरत नहीं भैया। अब वो रंजना भी ना टेढ़े मुंह बात कर रही है मुझसे, तेवर दिखा रही है मुझे, कह रही है कि ऐसे कैसे दहेज मांग सकते हो। मैंने कहा उससे कि अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो शादी के 1 महीने पहले उसके पापा क्यों अग्री हुए थे, तभी बोल देते, मैं मना कर देता शादी को। अब तो बस करनी नहीं है मुझे शादी, अगर मेरी डिमांड्स पूरी भी करते हैं ना तब भी नहीं करूंगा शादी। हाँ, रंजना के पापा और भाई काफी गुस्सा हुए, थोड़ी कहा सुनी भी हुई हमारे बीच। सुशील ने तो यहाँ आके धमकी भी दी थी हमें। ये सब बहुत गलत किया है आप लोगों ने। तो तुम लोगों ने कौन सा सही किया? हाँ, कार और फ्रिज का मैं अकेले इस्तेमाल करता। देख सुशील, अब छोड़ दे इस बात को। अरे नुकसान तो हम लोग का भी हुआ है। हम लोगों को भी तो सारे गांव वालों के सामने जवाब देना पड़ रहा है। तो क्या हमारी वजह से हुआ है? अरे 4 थप्पड़ लगाइए अपने बेटे के मुंह पर। किस चीज में पीएचडी कर रहा है? कमीनेपन में? एन मौके पे इतनी बड़ी मांग रख दी जो हमारी हैसियत से भी बाहर है। जब हमने पूछा कि कुछ उम्मीद है तब तो बड़ा सोचल सोचल झाड़ रहा था, समाज सुधारक बन रहा था कि नहीं हम तो दहेज लेता नहीं है, दहेज लेना पाप है, ये है वो है। टोंगी पकड़ने का। सुशील पागल मत बनो, बात को आगे मत बढ़ाओ। अरे आप ये छोड़िए, ये बताइए कि अपने लिए कोई मालदार पार्टी पटा ली है क्या इसने? आप अच्छी छोड़े बोल सुशील, कॉलर छोड़ सुशील, वरना मेरा भी हाथ उठ जाएगा। छोड़ो, बहुत हो गया, निकल यहाँ से और अब लौट के मत आना कभी। लौट कर वापस तो मैं आऊंगा। और याद रखना नितिन, जिसके लिए तूने मेरे बहन की जिंदगी बसने से पहले उजाड़ी है ना, तेरी और उस लड़की की जिंदगी तो कभी बसने नहीं दूंगा मैं। तेरी कहानी तो अब खत्म। उस बात का 1 साल बाद अब जाके सुशील ने बदला लिया। महेश, क्या नितिन ने किसी और लड़की के लिए रंजना को छोड़ा? ऐसा तो उसने कुछ बताया नहीं था हमें, मैंने पूछा था उसे, और अगर ऐसा कुछ होता भी तो वो हमें जरूर बताता। सिर्फ मैं सोच रहा था कि सुशील की धमकी बस हवा में थी, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि ये सब सुशील ने किया है, सुशील और उसका बाप रघुवेंद्र ने। पक्का नहीं है महेश, अभी हम दावे से कुछ नहीं कह सकते, पर संभावना है, हम इसकी जांच करेंगे। क्या नितिन का शादी तोड़ने का कुछ और कारण था? क्या उसकी जिंदगी में कोई और लड़की थी बेटा? मुझे ऐसा लग रहा है कि इस नितिन की जिंदगी में कोई और भी थी, जिसका पता रंजना के भाई सुशील को चल गया होगा और उसका मर्डर करवा दिया। अगर कोई लड़की होती सर तो कोई तो जिक्र करता उसका, कम से कम नितिन का बेस्ट फ्रेंड रौनक। नितिन की जिंदगी में एक सिगरेट लड़की थी जरूर। ये लड़की 15 नवंबर को नितिन के कत्ल के ठीक अगले दिन चुपचाप उज्जैन छोड़कर चली गई थी। हम इस लड़की तक कैसे पहुंचने वाले थे, किसके जरिए पहुंचने वाले थे, इसका इस वक्त हमें कोई अंदाजा नहीं था। बाबूजी, क्या हुआ? माँ का फोन आया था, पुलिस आई है घर पे। जो बोले, मैं हूँ रघुवेंद्र गुप्ता। आप दोनों से और आपकी बेटी रंजना से बात करें। आपको जो बात करनी है हमसे कीजिए, मेरी बहन से क्यों बात करना चाहते हैं आप? क्योंकि रंजना और नितिन जायसवाल की शादी के बारे में बात करनी है। जो रिश्ता टूट गया उसके बारे में क्या बात करनी है? टूटने की वजह और उससे जो गुस्सा आया होगा आपको, उस बारे में। देखिए, हम लोग अच्छे से जानते हैं कि आप लोगों ने हमारे गांव में खबरी छोड़े हुए हैं, और हमें यह भी पता है कि उस नितिन को उज्जैन में किसी ने गोली मार दी, उसकी छींटें हमारे ऊपर गिरी कि नहीं, ये पता करना है आपको। तो छींटें हैं यहाँ पे। शादी टूटी तो गुस्सा तो आया ही होगा आपको। नितिन ने शादी के 1 महीने पहले दहेज की मांग शुरू कर दी थी, आप लोग नहीं दे पाए, तो शादी के 2 दिन पहले नितिन ने शादी तोड़ दी। बकवास है ये, बकवास। 1 महीना पहले कोई मांग वांग नहीं हुई थी। शादी से सिर्फ 2 दिन पहले फरमाइशों का एटम बम फोड़ दिया था उसने हमारे ऊपर। और देखिए, अगर हमें नितिन को मारना होता ना तो तब का तब मार देते हम। बहुत गंदा खेल खेला नितिन हमारे साथ। ऐन वक्त पे दहेज की तलवार तान दी हमारे ऊपर, क्योंकि वो जानता था कि हम नहीं दे पाएंगे। उसका मकसद कुछ और ही था, शायद दूसरी कोई अमीर लड़की मिल गई थी उसे। सुशील, तुमने तो सामने से धमकी भी दी थी नितिन को। तो आप बताइए, आपकी बहन के साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? लड्डू बड़े बांटते? देखिए, धमकी गुस्से में दी गई थी, लेकिन आप खुद सोचिए, 1 साल बाद नितिन को मार के हमें क्या मिलेगा? आप लोगों को छींटों का एक कतरा भी नहीं मिलेगा यहाँ पर। नितिन की वजह से हमने जो झेला है वो हम ही जानते हैं, सिर्फ हम। उसकी मौत का जिम्मा हमारे ऊपर मत थोपिए। रंजना को बुलाइए, उससे बात करनी है। जो बात करनी है हमसे कीजिए, हमारी रंजना को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। तो रंजना से बात नहीं करने देंगे आप? कह दिया ना हमने,
रंजना के सबसे कोई लेना देना नहीं। सलाम साहब। जावेद और अंदर घुस, पक्का यहाँ कुछ है। और मुझे रघवेंद्र गुप्ता और उसके बेटे सुशील गुप्ता के नंबर चाहिए। पिंटू, नाम बोल इसका। मनीष निशाना। मनीष निशाना? निशाना मतलब ये वाला? हाँ, फुल मर्डर, हाफ मर्डर, जो बोलो, सिर्फ दाम दो काम कर देता है बंदा। आधे दर्जन से ज्यादा केसेस बंदे पर। कहाँ मिलेगा ये निशाना? वो तो नहीं पता, एक बार इंदौर जेल में मिला था, तब चेहरा छप गया दिमाग में। कोई नंबर है इसका? पुराना भी चलेगा? जेल में 1-2 बार मिला हूँ इससे, नंबर क्यों लेता। लेकिन हाँ, इंदौर जेल की हिस्ट्री में इसके कच्चे का नाप भी मिल जाएगा। The number you have called is currently switched off. Please try again. 2 नंबर्स हैं, 44498761 और दूसरा है 44498127 पहला है रघुवेंद्र गुप्ता का और दूसरा है सुशील गुप्ता। इन दोनों नंबर की डिटेल्स निकलवाओ तुरंत। सर, नितिन के फोन रिकॉर्ड में एक नंबर मिला है जिससे मर्डर के दिन शाम को 4 बजे उसकी बात हुई थी। और सर, इसके अलावा रोज दिन में 3-4 बार उसकी इस नंबर से बात होती थी। और सर, फिलहाल ये नंबर स्विच ऑफ है। इतनी बार बात हुई है तो कोई अच्छी जान पहचान वाला ही होगा। स्वाति, इस नंबर की डिटेल्स निकलवाओ और नितिन के दोस्त रौनक से पूछो उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी ये नंबर है क्या? 44402128। करेक्ट। जी नहीं मैम, ये नंबर मेरे कॉन्टैक्ट्स में तो नहीं है। नितिन की रोज लगभग दिन में 3-4 बार बात होती थी इस नंबर से। ये फ्रेंड जरूर कोई जान पहचान का था। रौनक, हमें लगता है कि नितिन की लाइफ में जरूर कोई गर्लफ्रेंड थी। ऐसे कैसे मुमकिन है नितिन ने तुम्हें एक हिंट तक नहीं दिया कभी? हो सकता है नितिन ने बात सीक्रेट रखी हो, मैं कैसे बता सकता हूँ? और वो मुझे हिंट क्यों देगा मैम? या तो बताएगा या तो नहीं बताएगा। सर जी, पक्का इस नितिन की सुपारी दी गई थी। ये मनीष निशाना पहुंचा हुआ कॉन्टैक्ट किलर है। लेकिन इंदौर जेल के रिकॉर्ड से इस मनीष निशाना का जो फोन नंबर हमें मिला वो तो 1.5 साल पहले बंद हो चुका है। इस मनीष निशाना को ट्रैक करो और चेक करो रघुवेंद्र गुप्ता या उसके बेटे सुशील गुप्ता के फोन रिकॉर्ड्स में कौन सा सस्पिशियस नंबर निकलता है। मुझे पूरा डाउट है कि 1 साल के बाद इन्होंने ही भड़ास निकाली होगी नितिन का कत्ल करवाकर। बिल्कुल साहब, और शादी टूटे तो लड़की और उसके परिवार वालों को ही सबसे ज्यादा झेलना पड़ता है। और शायद इसी वजह से रंजना का अभी तक रिश्ता नहीं हो पाया और इसी गुस्से में रघुवेंद्र और सुशील ने मनीष निशाना को सुपारी दी हो। सर, नितिन का फोन अनलॉक होकर आ गया। जिस नंबर से नितिन की रेगुलर बात हो रही थी, जो नंबर अभी भी बंद आ रहा है 44402128, वो नंबर नितिन के फोन में प्रेरणा के नाम से सेव्ड है। प्रेरणा? और रौनक को नहीं पता कि ये प्रेरणा कौन है? नहीं सर, रौनक का कहना है कि नितिन ने कभी भी उसके सामने प्रेरणा का नाम नहीं लिया। सर, एक और बात है, प्रेरणा के अलावा एक और नंबर है जो नितिन के कॉलेज में शो करता है, जो थोड़ा अजीब है। किसका है? रंजना गुप्ता। एक मिनट, अभी के कॉलेज में? यस सर, लास्ट बात 12 नवंबर को हुई थी, नितिन के मर्डर के ठीक 2 दिन पहले। नितिन ने कॉल किया था रंजना को, इससे पहले भी कई दफा बात हुई है। और सर, रंजना ने भी कॉल किया नितिन को कई बार। हेलो, रंजना, मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्वाति मिश्रा बोल रही हूँ, उज्जैन पुलिस स्टेशन से। जी, क्या बात है? बातों की है रंजना। इतना बड़ा बखेड़ा हुआ तुम्हारी शादी में दहेज वहेज को लेकर, तुम्हारी शादी टूटी नितिन से, फिर भी दोनों के बीच में बातें चलती रही, वो भी मर्डर के 2 दिन पहले तक। तुम बताओ रंजना, बात क्या है? रंजना, मैं आया था तुम्हारे घर। मैंने देखा तुम खिड़की से देख रही थी। तुम्हारी माँ ने कहा कि तुम घर पर नहीं हो। तुम्हारे पिता और भाई ने तुमसे हमें बात नहीं करने दी। देखो रंजना, नितिन का मर्डर हुआ है, खामोश रहने से कुछ नहीं होगा। अगर तुमने हमसे बात नहीं की तो हमारी टीम तुम्हारे नाम का वारंट लेकर वहां आएगी और वहां से तुम्हें यहाँ उठाकर लाएगी। नहीं सर, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं आपको अपने गांव नीमच के बाहर मिल सकती हूँ। क्या तुम्हारे पिता और भाई ने नितिन का मर्डर करवाया? और ये प्रेरणा कौन है? मुझे नहीं मालूम सर।
सर मैं मिलकर आमने सामने बात कर सकती हूँ, ऐसे फ़ोन पर बात नहीं कर सकती। ये लड़की जरूर कुछ जानती है, इसे कल ही मिलना। जी सर। और प्रेरणा को भी ट्रैक करना है। जो भी हो, नितिन के मर्डर के बाद ये सामने क्यों नहीं आई? बोलो रंजना, ऐसी कौन सी बात है जो ना तुम फोन पे कर सकती थी और ना ही घर पे? वो मैडम, नितिन और मेरी शादी वो मेरी वजह से टूटी थी। तो ये साजिश का साझा चूल्हा है जिसपे लड़के वाले और लड़की वाले सब मिलकर झूठ की रोटियां सेक रहे हैं। नहीं मैडम, वो जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। दरअसल नितिन ने कभी दहेज की डिमांड की ही नहीं थी। उसने दहेज की डिमांड सिर्फ इसीलिए रखी ताकि शादी टूट जाए, मेरे लिए। तुम्हारे लिए? मतलब तुम नितिन से शादी नहीं करना चाहती थी और तुमने नितिन को कहा था दहेज की मांग खड़ी करने के लिए? हाँ। हमारी शादी फिक्स होने के बाद मैं और नितिन कई बार मिले। मुझे वक्त लगा उसे समझने में, पर उसे समझना ज़रूरी था मेरे लिए, ताकि मैं अपनी बात रख सकूं। कुछ टाइम बाद मैंने नितिन को अपने दिल की बात कह दी। कपिल? कपिल। और मुझे ये बताने कि तुम कपिल से प्यार करती हो और मुझसे शादी नहीं करना चाहती, तुम मुझसे अब तक मिलती रही, मुझसे दोस्ती करती आई हो, हमारी एंगेजमेंट के बाद? थोड़ा अजीब नहीं है? काफ़ी अजीब है, लेकिन मैं क्या करती। मैं जब तक ये नहीं जान लेती कि तुम एक समझदार और भले आदमी हो, मैं ये बात कैसे रखती तुम्हारे आगे। तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा रंजना, ये नहीं सोचा कि एक बंदा एंगेज हो रहा है, हर मीटिंग के बाद उसकी फीलिंग्स और गहरी हो रही है। पहले दिन ही बोल देती, मैं तभी बोल देता कि मुझे ये लड़की पसंद नहीं है। लेकिन तब मैं तुम्हें नहीं जानती थी ना। अगर तब तुम मना कर देते तो कोई दूसरा रिश्ता आ जाता मेरे लिए, लेकिन अब बात टूटेगी तो बदनामी होगी और मेरे लिए आसानी से रिश्ता नहीं आएगा, और ये मेरे और कपिल के लिए सबसे अच्छी चीज़ होगी। यार मेरे साथ तो जाती है ना ये, और हमारी फैमिलीज के बारे में सोचो, कितनी सारी तैयारियां हो रही है घर में, कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। मुझे कुछ और बात भी बोलनी है नितिन। और क्या? शादी अभी नहीं तोड़नी है। शादी की तारीख को सिर्फ 1 महीना बाकी है। उस तारीख के 2 दिन पहले तुम पापा से कार, फ्रिज सब कुछ मांग लेना। क्या? हाँ, पापा कुछ भी नहीं दे पाएंगे और फिर तुम कह देना शादी कैंसिल। मतलब ये सब तुमने पहले से प्लान किया था? हाँ। और तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं तुम्हारा बलि का बकरा बनने के लिए तैयार हो जाऊंगा? मुझे सिर्फ इस बात का कॉन्फिडेंस है नितिन कि मेरी शादी होगी तो सिर्फ कपिल से। मैंने तुम पर तुक्का लगाया, आई एम सॉरी। प्लीज मेरी मदद कर दो नितिन, प्लीज। मैं दुआ करूंगी कि तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छी लड़की मिले। तो कपिल दुनिया का सबसे अच्छा लड़का है? मेरे लिए तो है। क्योंकि तुम उससे प्यार करती हो? जान से ज्यादा। तो हम जिससे प्यार करते हैं हमें वो सबसे बेस्ट लगता है ना। शुक्र है मुझे अभी तक तुमसे उतना प्यार नहीं हुआ, टाइम पे झटका मिला। दहेज तो क्या, नितिन तो कोर्ट मैरिज के फेवर में था। उसे लड़की वालों पर प्रेशर डालना कतई पसंद नहीं था। लेकिन बन गया विलन तुम्हारे पापा और भाई की नजरों में, और उन्होंने उसे इस दुनिया से हटा दिया। मुझे सच में नहीं पता मैडम, लेकिन मैंने जो कहा वही सच है। शादी टूटने की वजह यही थी। तो तुम्हारी अभी तक कपिल से शादी क्यों नहीं हुई? कपिल ने किसी और से शादी कर ली मैडम। वो अपनी शादी तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया और पैसा प्यार को निकल गया। शादी टूटने के बाद भी तुम नितिन के साथ 1 साल टच में थी। उसने मेरे लिए इतना बड़ा इल्जाम सर पर लिया था मैडम, कलंक कह सकते हैं। और मुझे ये बात बहुत खाई जाती थी, इसीलिए मैं उसके टच में थी। दोस्ती थी हमारी, और सच कहूँ तो मुझे उससे प्यार हो गया मैडम, सच्चा प्यार। लेकिन जब वक्त था तब मैंने ही उसे ठुकरा दिया, और जब प्यार हुआ, दोस्ती हुई, तो उसने किसी और को अपना लिया। किसी और को अपनाया? कौन?
प्रेरणा? नाम तो मुझे भी नहीं पता मैडम। अंग्रेजी में एक कहावत है, अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश, यानी हाथ में जो पंछी है वो डाली पर बैठे 2 पंछियों से ज्यादा मायने रखता है। मेरे तो हाथ का पंछी भी उड़ गया। शायद वो पंछी तुम्हारा कभी था ही नहीं रंजना। तुम कपिल की बात कर रहे हो या खुद की नितिन? क्या फर्क पड़ता है, दोनों पंछी तो अब उड़ गए ना। या फिर तुम फिर से मुझे अपने प्यार के पिंजरे में कैद करना चाहती हो, ये प्लान है? वैसे तुम मुझे नापसंद तो नहीं थे। सच कहूँ तुम आम लोगों से बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो। जब कपिल था तो मैं स्टेपनी टायर था तुम्हारा, और अब भी मुझे तुम अच्छा इंसान बोलकर स्टैंड बाय पर रख रही हो। हाँ, मतलब चिट और पट दोनों तुम्हारे, और मैं बेचारा सिक्के जैसा हवा में उछलता रहूं। मुझे एहसास था कि मैंने सच में एक बढ़िया जीवन साथी पाने का मौका खो दिया था, लेकिन अब उसकी जिंदगी में कोई और आ गया था। प्रेरणा? पता नहीं, शायद उसका नाम प्रेरणा हो, जिसके बारे में नितिन ने मुझे साफ साफ बता दिया था। ओह नो, कौन है वो चुड़ैल? है कोई, और मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मेरे लिए भी नहीं नितिन। मैं जानती हूँ तुम कभी किसी का दिल नहीं तोड़ोगे। वैसे है कौन? नाम, फोटो? अरे बोला ना, है कोई। अरे बताओ भी, मार वार नहीं दूंगी उससे। अरे रहने दो रहने दो, पता चला धमक गई तुम उसके घर पर और बवाल कर दोगी कि ये नितिन ना एक नंबर का विलन है। शादी के 2 दिन पहले कार, फ्रिज वगैरह मांग लेगा, और अगर नहीं दिया तो शादी कैंसिल कर देगा। फिर तो भाई मेरा पत्ता तो साफ हो जाएगा और तुम्हारा रास्ता भी साफ हो जाएगा मुझे फिर से अपने पिंजरे में कैद करने का। मैं इतनी बुरी हूँ नितिन? नहीं हो, उससे बहुत ज्यादा बुरी हो तुम। नितिन को किसी से प्यार जरूर था, लेकिन वो लड़की कौन थी वो उसने मुझे कभी नहीं बताया, और उस दिन के बाद मैंने भी उससे कभी पूछा नहीं, और ना ही मुझे कहीं बाहर से पता चला। शायद इसके बारे में तुम्हारे भाई को पता चल गया, जिसने नितिन को धमकी दी थी कि किसी दूसरी लड़की के साथ वो उसका घर बसने नहीं देगा। शायद इसलिए मरवा दिया हो तुम्हारे भाई ने नितिन को। मुझे सच में नहीं पता मैडम। पापा और भैया को गुस्सा जरूर था, मगर वो मेरे लिए, और मैं उन्हें कभी बता नहीं पाई कि नितिन की कोई गलती नहीं थी। लेकिन मुझे सच में नहीं पता मैडम कि पापा और भैया ने नितिन को, मुझे नहीं पता। प्रेरणा? नहीं तो नितिन ने कभी किसी प्रेरणा का जिक्र नहीं किया। कौन है ये प्रेरणा? फिलहाल हमारे पास सिर्फ उसका फोन नंबर है, जो स्विच ऑफ है नितिन के कत्ल के ठीक 1 दिन बाद से। वैसे प्रेरणा के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए हमने। सर, मैंने प्रेरणा पाल की फोटो नितिन के दोस्त रौनक को भी फॉरवर्ड की थी, पर वो चेहरा देख के भी यही कह रहा है कि वो नहीं जानता इस लड़की को। रंजना? सर, वो अब भी यही कह रही है कि वो नहीं जानती कि प्रेरणा कौन है। उज्जैन का ही एड्रेस है। काफी बातें होती थी इसकी नितिन के साथ, तो मिलना भी होता ही होगा, लेकिन अभी तक ये सामने क्यों नहीं आई? स्वाति, उठा लो। मालिक, ये लालचंद हिस्ट्री शीटर है। ये मनीष निशाना से 2 हफ्ते पहले जबलपुर में मिला था। बोलना बे। हाँ साहब, मैं निशाना भाई से जबलपुर में मिला था, एक दारू के अड्डे पे। चल पैक बना, कल उज्जैन का दौरा है। निशाना भाई, मिल रहा है, कुछ काम हो तो बोलो। देखो अरसा हो गया, कुछ काम नहीं किया, कड़की चल रही है। बेटा ये तेरे लायक काम नहीं है। काम क्या है? कुछ भी हो मैं कर लूंगा, हाथ बटा दूंगा आपका। अब बेटा ये काम मेरे बाएं हाथ का है, इसमें 2 और हाथों का बता मैं क्या करूं। ये मनीष निशाना सुपारी उठाकर उज्जैन है गेम बजाने, और तू किसी को बोला नहीं? साहब निशाना भाई ने तो साफ साफ कुछ बताया नहीं था, लेकिन गुरु ने जब फोटो दिखाया तो मैं सामने से सब कुछ बता दिया इसको। मालिक, ये निशाना 13 नवंबर को उज्जैन आया। 14 नवंबर को इसने नितिन का गेम बजाया। ये पहले भी उज्जैन आया होगा। इसने नितिन की पूरी मूवमेंट स्टडी की होगी और फिर तारीख तय किया होगा कि कब मारना है। देख अभी जो गया है वापस आएगा ना पक्का? तेरी छोटी सी सुपारी के लिए मैं एक और दिन बर्बाद नहीं कर सकता। नितिन को मारा जरूर निशाना ने, पर मरवाया किसने? कहीं ना कहीं कोई लफड़ा होगा नितिन का। ये प्रेरणा पाल यहाँ रहती है? जी, ये प्रेरणा और उसकी सहेली मंजू हमारे किराएदार हैं। कहाँ हैं ये दोनों? दोनों अपने अपने घर चली गई है, उनकी छुट्टियाँ चल रही है क्लासेस की। इस प्रेरणा का घर कहाँ है? जबलपुर में। यहाँ कब से रह रही है? लगभग 3 साल होने आए। जरा बताएंगे बात क्या है? इस प्रेरणा का जबलपुर का एड्रेस दीजिए,
अग्रीमेंट में तो होगा ही। माफ कीजिए, मैंने ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं बनवाया। हाँ, लेकिन आप वाइटल एकेडमी में पूछ लीजिए, वो दोनों भी वही क्लासेस जाती थी। लिख लीजिए मैडम, ये लैंडलाइन नंबर है प्रेरणा के जबलपुर वाले घर का। नंबर है 4448-702। थैंक यू। आप वो जबलपुर का एड्रेस भी लिखवा दीजिए। सर, रंजना के पिता रघुवेंद्र गुप्ता और उसके बेटे सुशील गुप्ता के फोन रिकॉर्ड्स में ऐसा कोई भी नंबर सामने नहीं आया जिस पर शक किया जाए। कत्ल की रात की लोकेशन दोनों की उनके घर की ही थी। फिर भी एक बार पता करता हूँ सर, दोबारा से। हो सकता है कि कोई और नंबर हो दोनों के पास। खंगालो, किसी ना किसी ने तो मनीष निशाना को सुपारी दी है। नितिन को मारने का मकसद फिलहाल इन दोनों बाप बेटे का ही नजर आ रहा है। बाकी नितिन की लाइफ में तो कुछ ऐसा शक करने जैसा सामने आया नहीं, पर हाँ, प्रेरणा वाले एंगल से कुछ हाथ लगे तो बात अलग है। पापा, भैया, बोलो रंजना। आपको कुछ बताना था। हाँ बोल रंजना, बोल। वो नितिन। क्या नितिन नितिन लगा रखा है? पापा, नितिन ने शादी नहीं तोड़ी थी, मैंने उसे मजबूर किया था। क्यों रंजना? और ये तू अब बता रही है हमें? हाँ? सर, मैंने अभी तक प्रेरणा के जबलपुर वाले लैंडलाइन नंबर पे कॉल नहीं किया है। दरअसल मैंने रंजना के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए थे, और जब मैंने प्रेरणा और रंजना इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स को क्रॉस चेक किया तो एक बहुत ही शॉकिंग बात सामने आई सर। ये रंजना झूठ बोल रही थी। किस बारे में? यही कि वो प्रेरणा को नहीं जानती। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ टच में थे? यस सर, 1 महीने पहले प्रेरणा ने रंजना को कॉल किया था। हेलो सर, मैंने प्रेरणा और रंजना इन दोनों के पिछले 1 साल के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं। सर, शायद ये एक दूसरे को जानते हैं। सर, कहीं ऐसा तो नहीं इस पूरे कांड की मास्टरमाइंड ये रंजना ही है? दरअसल कपिल वपिल नाम का कोई बंदा इसकी लाइफ में था ही नहीं। इसने बस गोली दी घर वालों को, नितिन को, और अब हमको भी। जबलपुर इस प्रेरणा पाल को फोन करते हैं और देखते हैं अब ये कौन सी लव स्टोरी बनती है। हेलो, प्रेरणा पाल जी बोल रहे हो? मैं स्वाति मिश्रा, उज्जैन पुलिस। तुम्हारे गुड फ्रेंड नितिन जायसवाल का कत्ल किसने किया प्रेरणा? आपने अभी अभी कहा उज्जैन पुलिस। सही सुना तुमने। तो पुलिस पब्लिक से कब से कातिल का पता पूछने लग गई मैडम? तुम्हारे खास दोस्त नितिन का कत्ल हो गया और तुम एक बार भी पूछने तक नहीं आई। मेरे पूछने से ना तो नितिन जिंदा होता ना उसका कातिल पकड़ा जाता, है ना? कल सुबह उज्जैन मलकानपुर थाने में शार्प 10 बजे आकर तुम मुझे मिलोगे। देखिए मैडम, वो क्या है ना, आप ही के जैसे 2 आंखें 2 कान, 1 मुंह 1 नाक है मैं। और जो मिलके बताऊंगी वो फोन पे भी बता सकती हूँ। मुंह और कान दोनों सलामत है। कल सुबह तुम अगर नहीं आई ना मुझसे मिलने तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारा एक भी पुर्जा सलामत रहे। अरे बाप रे, क्या मुझे आपसे डर जाना चाहिए मैडम? हेलो हेलो। प्रेरणा पाल का मुंह खुलवाना आसान नहीं होने वाला था। ऐसे किरदार हमें एकाध केसेस में अक्सर टकरा ही जाते हैं। क्या रंजना ने हमसे झूठ बोला था? क्या वो हमसे कुछ छुपा रही थी? उसकी और नितिन की शादी तोड़ने के 60 गांठ के पीछे कुछ और भी था, या फिर शायद यहां एंगल कुछ और ही था जो हमारे सामने कोई रखना भूल गया था, या फिर जानबूझकर नहीं रख रहा था। पर इस केस में सबसे बड़ा ब्रेक हमें एक दूसरे ही छोर से मिलने वाला था, मुंबई से, एक दूसरे ही शख्स से। हेलो, हाँ हाँ जी, कुलदीप तिवारी बोल रहा हूँ। हाँ, मैं उसे कैसे जानता हूँ? पहले आप मुझे बताएंगे आप एग्जैक्टली जानना क्या चाहते हैं? कल रात हम इस केस का शेष भाग पेश करेंगे। कल हम इस केस को और गहराई तक कुरेदेंगे और खोद निकालेंगे नितिन के रिश्तों की हकीकत, जिसमें रंजना गुप्ता और प्रेरणा पाल जैसी 2 बहुत ही अलग औरतें शामिल थी, और जानेंगे उस सबसे अहम सवाल का जवाब कि नितिन जायसवाल का कत्ल किसने करवाया और क्यों। क्राइम पेट्रोल सतर्क,
जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.